मैं इस पूरे लेक्चर का रिव्यू देती हूँ सबसे पहले और बताती हूँ कि पेपर में क्या आएगा। अच्छा बच्चे, आपको जैसे कि पता है कि इस चैप्टर में बेसिकली मोस्टली ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से जो आता है वो न्यूमेरिकल आता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको थ्योरेटिकल भी याद करेंगे। तो थ्योरी के लिहाज से हमारे पास अभी 2 सवाल हो गए हैं। आइसोटोप्स और स्टिचोमेट्री भी वैसे लॉन्ग में आ सकता है, उसमें फिर आप उसके असम्पशंस लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। अच्छा, इसके अलावा जो है अब यील्ड जो है, अगर ये लॉन्ग में आ गया, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे यील्ड की, फिर बताओगे इट हैज़ 2 टाइप्स, एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल, फिर इन दोनों की डेफिनेशन लिखोगे। फिर उसके बाद आप दरमियान वाला पैराग्राफ स्किप करके पहले परसेंटेज यील्ड के बारे में बताओगे कि व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन भी आती है बेटा, तो वो आप ऐसे लिखोगे कि द रेशो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड, जो मैंने अभी फार्मूला लिखवाया है आपको पीछे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दरमियान वाला पैराग्राफ आप हेडिंग बना के लिखोगे कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है, पूरा रिव्यू दे दिया है। 4 नंबर के सवाल में आप कैसे लिखोगे। ऐसे मोस्टली थ्योरी आती नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, पर अगर उन्होंने एंड पे कह दिया कि थ्योरी आनी है तो इसको आप एज अ थ्योरेटिकल भी याद करें, ये लॉन्ग में बन सकता है। तो इसकी यील्ड, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, और फिर ये वाला पैराग्राफ आप एंड पे लिखोगे। अच्छा, अब अगर शॉर्ट आएगा तो क्या आएगा। शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज यील्ड है, ये बहुत आता है। इसका पहले आप फार्मूला लिखोगे और चाहो तो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द रेशो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द परसेंटेज यील्ड इज कॉल्ड द परसेंटेज यील्ड। और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों है। तो बच्चे, मैंने रीजंस बताई हैं। इन एक्सपीरियंस वर्कर, सम प्रोसेसेस इफ़ नॉट कैरीड आउट वेल, अगर कुछ प्रोसेस अच्छे तरीके से ना किए जाएं तो लाइक कौन से प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, ये सारे, तो फिर वो एक्चुअल यील्ड कम होती है एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड। इसके अलावा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में भी फ़र्क आ सकता है। मतलब अगर 2 नंबर का सवाल आएगा तो परसेंटेज यील्ड आएगा, या ये आएगा कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है, या ये आ सकता है यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। यील्ड की डेफिनेशन आएगी तो आप इन दोनों का नाम भी बताओगे। एक्चुअल यील्ड की आएगी तो आप जो है वो यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में भी थोड़ा बता देना। परसेंटेज यील्ड में मैंने आपको बताया कि फार्मूला लिखना है और इसकी भी मैंने आपको आंसर बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पेपर में, पिछले पेपर में जो रिपीट होती हैं चीज़ें, वो ये वाला बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और ये वाला बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, परसेंटेज यील्ड और वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अपने रोल नंबर जो है वो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। और आप लोग सब बच्चे जो हैं वो तमाम सेक्शंस के सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आप लोगों को मसला हो रहा होता है, कुछ नए बच्चे ऐड हो रहे होते हैं ग्रुप में और वो फिर बार बार वीडियोस जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। आप लोग ऐसे करें, सब बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप, मैं अगर किसी भी टाइम अपलोड करती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा और आप लोगों को उसी टाइम जो है वीडियो मिल जाएगी।